हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर एंड इंटीग्रेटिव डाइटिशियन। और आज हम बात करेंगे कैन वी स्टॉप आवर बीपी मेडिकेशन। क्या हम बीपी की दवाओं को बंद कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके दो आंसर हो सकते हैं, ना या हाँ, नो और यस। और कुछ लोग नो के सपोर्टर हैं, कुछ लोग यस के सपोर्टर हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, नो उनके लिए सही है जो लोग अपना बीपी सिर्फ मेडिसिन के सहारे ही कंट्रोल करते हैं और दूसरे अल्टरनेट्स नहीं ढूंढते हैं। और यस आंसर उन लोगों के लिए सही है जो ओपन माइंडेड हैं और अपने मेडिकेशन के साथ साथ कुछ दूसरे अल्टरनेट के लिए भी प्रयासरत हैं और उनको अपनाने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं। तो ये दूसरे अल्टरनेट क्या है दोस्तों, जिनसे कि हम बीपी की दवाओं को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखा जाए, कुछ आपके फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड बातें होंगी और कुछ आपकी डाइटरी हैबिट से रिलेटेड। तो नॉर्मली देखा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे अगर हम देखें तो सिर्फ हम मॉर्निंग वॉक 15 से 20 मिनट अगर अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर लेते हैं डेली, तो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी आपको बीपी कंट्रोल करने में। और मॉर्निंग वॉक इज ए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर आवर हार्ट हेल्थ, आवर हार्ट स्ट्रेंथ। और दूसरा पॉइंट देखें तो वो है कि आपको 6 to 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। 6 to 8 आवर्स अगर आप प्रॉपर स्लीप या नींद ले रहे हैं तो इट इज़ ए ग्रेट हेल्प फॉर स्ट्रेंथनिंग योर हार्ट। और जब आपके हार्ट को मजबूती मिलेगी तो अपने आप बीपी कंट्रोल होगा। और तीसरा फैक्टर जो है डाइट का है। तो डाइटरी हैबिट्स में देखें तो नॉर्मली बीपी के पेशेंट अगर आप हैं तो आपके डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि भाई नमक कम खाइए, शुगर कम करिए, फैट कम करिए और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ज़्यादा खाइए, फाइबरस फूड खाइए। और इसी के साथ जो है आप क्या कहते हैं, मतलब प्लांट बेस्ड डाइट पर ही निर्भर करिए और नॉन वेज डाइट कम करिए। तो इस टाइप की चीज़ें बताते हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो भी डाइट आप ले रहे हैं उसके साथ अगर 2 डाइटरी सप्लीमेंट आप ऐड कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर से एक समय बाद दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये 2 डाइटरी सप्लीमेंट क्या है? तो इसमें देखें तो सबसे पहले तो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए वरदान साबित होता है। ओमेगा 3 अगर अपनी डाइट में आप शामिल करते हैं तो नॉर्मली अगर आप डाइट वाली चीज़ों से ओमेगा 3 प्राप्त करना चाहेंगे तो एक निश्चित अमाउंट में रेगुलर बेसिस पर इसका डोज मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो आपको इसे डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में ही एक प्रॉपर डोज में रेगुलर बेसिस पर लेना होगा। तो उसके लिए आप अच्छा कोई भी सप्लीमेंट ओमेगा 3 का ले सकते हैं। जैसे मैं तो सजेस्ट करूँगा न्यूट्रीलाइट का साल्मन ओमेगा 3 इज़ द बेस्ट। और इसी तरह दूसरा सप्लीमेंट की बात करें तो वो है एडेप्टोजेनिक सप्लीमेंट एलिसिन, जो कि गार्लिक में पाया जाता है। तो गार्लिक को अगर अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो यहाँ भी मैं कहूँगा अगर नॉर्मल भोजन से आप गार्लिक जो नॉर्मल ले रहे हैं उससे आप अपना डोज एक निश्चित मेंटेन करना बहुत मुश्किल है प्रॉपर डोज के रूप में। तो उससे आप, जब आपके ऑलरेडी बीपी के मरीज हैं तो एक रेगुलर और प्रॉपर डोज आपको जरूरी है। तो वो आपको गार्लिक की टैबलेट से सप्लीमेंट के रूप में मिल सकता है। तो इस यहाँ भी मैं रिकमेंड करूँगा आप डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में ही गार्लिक को लीजिए एक प्रॉपर डोज के रूप में, तो आपको ये इफेक्टिव होगा। तो यहाँ भी न्यूट्रीलाइट का गार्लिक आता है, बहुत अच्छा है, उसको आप ले सकते हैं। तो ये 2 सप्लीमेंट अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट के साथ साथ और 2 पॉइंट्स जो हमने बताया उनको फॉलो करते हुए लेते हैं तो एक समय बाद निश्चित रूप से आपकी मेडिसिन छूट सकती हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हमें जब मेडिसिन बहुत सस्ते में काम हो जा रहा है, आसानी से बीपी कंट्रोल हो जा रहा है, तो हम इतने झंझटों में क्यों पड़ें, क्यों खर्च करें और क्यों अपना समय बर्बाद करें? तो दोस्तों, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि बीपी की दवाएं अभी तो आपको आसान और सस्ती और मतलब काफ़ी हेल्प लग रही हैं, हेल्पिंग के आराम से बीपी कंट्रोल हो जाता है, दवा खा लेते हैं, टैबलेट खा लेते हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी मतलब ठीक नहीं होते हैं। जैसे कि आपको कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, आगे चल के आपको डिप्रेशन हो सकता है। और ज़्यादातर केसेज में क्या, मैक्सिमम केसेज में आपके हार्ट को तो वीक करती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जब आगे आने वाले दिनों में आपके साथ होंगी तो आपको बहुत सारा मतलब शारीरिक कष्ट भी होगा और उस प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए आपका बहुत सारा एक्सपेंडिचर होगा। तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं, उन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं फ्यूचर की, तो आप इंडस्ट में जो मेडिसिन जो भी खा रहे हैं आप, उनसे आपको छुटकारा पाना चाहिए और उसके लिए सेकंड अल्टरनेट ढूंढना चाहिए और उसे अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये सेकंड अल्टरनेट की जहाँ बात कर रहे हैं तो जैसे कि साइड इफेक्ट्स थे दवाओं के, तो यहाँ पे अगर गार्लिक और ओमेगा 3 जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं तो इनके साइड इफेक्ट की जगह साइड बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसे कि ये आपके
इसमें एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज होगी, आपको क्लॉटिंग के चांसेस से बचाएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेंगे ये दोनों मिलके, और आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जबकि वहाँ उल्टा हो रहा था, ना तो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस हो रहा था, ना कोई एंटी क्लॉटिंग फैसिलिटी आपको मिल रही थी, और ना ही आपका हार्ट मजबूत होने के बजाय वीक हो रहा था। तो इस तरह के प्लस पॉइंट के साथ अगर आप दूसरा अल्टरनेट अपनाते हैं तो दोस्तों ये आगे चल के आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप आजीवन हेल्दी रहेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है आपको कभी ना आए। तो इसी के साथ दोस्तों आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ओमेगा 3 और ये गार्लिक के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि इसके और सारे भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो मेरे अन्य वीडियो देख सकते हैं। गार्लिक के ऊपर है द पावर ऑफ गार्लिक, और ओमेगा 3 के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि फ्रेंडली फैट ओमेगा 3। इन वीडियोस को आप देख सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। और इसी के साथ दोस्तों मैं चाहूँगा कि आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए, कोई और सजेशंस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री कंसल्टेंसी के लिए। और इसी के साथ सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।